અશોકભાઈ અમદાવાદથી અંબાજીમાં આપણી શિબિરમાં હતા સહપરિવાર માલિક मैं अब खुद में नहीं रहता, मैं अब खुद में नहीं रहता, मुझ में अब आप रहते हैं, मुझ में अब आप रहते हैं। तुझसे मिलने को बातें करने को कहीं और जाना नहीं पड़ता, तुझे मिलने को बातें करने को कहीं और जाना नहीं पड़ता। ये मेरे परम पूज्य श्रद्धेय अखंडानंद गिरि जी महाराज जी जो सदगुरुदेव हैं, उनके लिए है। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, नमन है कि उनका जो मौन तप, उनका मौन पुकारो, मौन रहते थे बहुत हर समय। तो हमको भी उन्हीं से सीखना अब मौन रहने का। तो ये जो मौन तप करे, वो मौन तप आज फलीभूत हुआ, प्रकाशित हुआ और उन्हों के से मतलब आशीर्वाद से, उनका ब्लेसिंग से मुझे ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिला। जो परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी, जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, फाउंडर है, जिन्होंने अपनी 30 साल का अनुभव हमारे सामने निचोड़ कर रखे हैं, तो उन्हीं का मार्ग मिला। और जो हमने गुरुदेव से सुने थे सब चीज, जो उपनिषद में, गीता में, भागवत में जो सुने थे, वो हमारा ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को अपना के भोजन परिवर्तन करके फलीभूत हुआ। तो मैं इसीलिए हमारा परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। सरोज माँ, जिन्होंने हमको पूरी माँ का प्यार हम सभी को देते हैं, सभी का माँ, जगत माँ, सरोज माँ जगत माँ है। जो जगत माँ है, उनके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि वंदन है, नमन है। नरहरि भाई जी, जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का धरोधर है, तो उनके चरणों में भी मेरा नमन है। प्रताप भाई जी और किंजल बहन, उनके चरणों में भी नमन। सभी को हम स्वागत कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश तपोभूमि, हमारा गुरु जी का स्थान, गुरु धाम, ईश्वर का धाम, उनको यहीं पे स्वागत है। और आप सभी साधकों जो इतने दूर दूर से आए हैं नवरात्रि के लिए, उपवास के लिए, जो कि घर में भी कर सकते थे, लेकिन जो ओरा हमारा परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में मिलेगा, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद गिरि जी के चरणों में मिलेगा, वो ओरा घर में बैठ के नहीं मिलती। तो आप सभी कोई यहाँ देश विदेश से पधारे हैं, तो आप सभी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हमारा ये पहला दिन है नवरात्रि का, जो 9 दिन हम करेंगे। तो ये तो एक शास्त्रों में है उपवास के बारे में। साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 को जानते हैं, 2 को नहीं जानते हैं। शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, इसको सबको ही जानते हैं। लेकिन 2 जो गुप्त नवरात्रि है, जो माघ महीना में होता है, आषाढ़ महीना में होता है, उसको बहुत कम जन जानते हैं। लेकिन चारों नवरात्रि हमारे सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो शास्त्रों में वर्णन है। तो इसको हम मौसम परिवर्तन में आता है, तो इसको अगर हम करते हैं, ये संकल्प करना है हमको सभी को मिलके गुरुजी के चरणों में कि हम पूरी तरह, अगर हम देखो एक पहुंचे हुए गुरु के पास, एक अवतरित पुरुष के पास जो कली युग में अवतार लिए 30 साल अपनी तप करे, उनके चरणों में बैठ के अगर हम संकल्प करते हैं,
तो वो संकल्प कभी भी वो नहीं होगा, मतलब अधूरा नहीं होगा, पूरा जरूर होगा। ये कामधेनु है, ये कल्प वृक्ष है। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। जो आप मांग मतलब सोचे भी नहीं होंगे, थोड़ी सी आपका स्फूर्णा हुआ होगा वही पूरा हो जाएगी। लेकिन हमको करना पड़ेगा, इसको पूरी अपने पे कृपा करना पड़ेगा, आत्म कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, ऋषि मुनियों का कृपा, सबका कृपा बराबर है। लेकिन हमारा पात्र सही होना है, पात्र में छेद नहीं होना चाहिए, पात्र उल्टा नहीं होना चाहिए, पात्र सही होना चाहिए। और खुद पे कृपा करना है, आत्म कृपा का कमी है। खुद को ये तप करना पड़ेगा। तप क्या है? ये चरणों में बैठ के क्या तप करना है? मन के अंदर में संकल्प करना है कि आग में पका वाला भोजन, मुर्दा भोजन, मृत भोजन, हम बोलते हैं नॉन वेज नहीं खाते, मैं बोलती हूँ यही नॉन वेज है। हम मार के खा रहे हैं, मृत करके खा रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में बैठ नहीं रहा है वो चीज कि प्रभु का जीवंत चीज को हम सुखा के सड़ा के खा रहे हैं। तो यही संकल्प करना है। जितने जन भी हैं संकल्प करेंगे तो आपको सफलता मिलेगा, बल मिलेगा और आपका एक जीवन सफल होगा। ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये जीवन सफल होगा, आपका यात्रा आगा होगा, आध्यात्मिक का यात्रा। ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। इसीलिए नवरात्रि में उपवास करने के लिए आए हैं। उपवास अपने नजदीक बैठना है, निकट बैठना है, आत्मा के निकट बैठना है। तो ये सब हमको मिल के संकल्प करना है। हमारा बहुत सौभाग्य है, बहुत सौभाग्यशाली है कि पहली बार फास्ट नवरात्र में, मतलब फास्ट निर्जला शिविर 30 साल में परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरुजी, जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, निर्जला शिविर होने जा रहा है। निर्जला शिविर होने जा रहे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बढ़िया वर्ड में मैसेज जाएगा कि क्या रिजल्ट आया इसमें। तो हम सब कोई संकल्प करेंगे उन्हीं के चरणों में बैठ के, और कर पाएंगे। मुझे विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। अगर हम विश्वास से करते हैं तो फलीभूत होता है। तो ये त्याग करिए, एनिमल प्रोडक्ट, कुक फूड मन से पूरी हटा दीजिए, तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जाके भी घर में नहीं लेना है और हमको पूरी तरह प्रभु प्राप्ति के रास्ते में आगे बढ़ना है। तो सब कोई मिल के करेंगे। सब कोई को बहुत बहुत शुभकामना नवरात्रि का। सबको मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। यहाँ हमारे बीच में बेंगलोर से रेखा जी आई हैं। उनका तो आज नवरात्र पूरा होता है। हमारा शुरुआत होता है, उनका आज पूरा होता है। 8वां दिन है आज उनका निर्जला पे, आज उनका 8वां दिन है। खड़े हो जाइए। आइए, गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए, आपका 9 दिन और पूरा हो जाए। उन्होंने तय किया है, बेंगलोर से निर्जला लेके आई हूं, बेंगलोर जाके निर्जला छोड़ूंगी। यहां से वो होशियारपुर भी आ रही है। 10 दिन यहाँ निर्जला होगा, यहाँ से होशियारपुर भी वो आ रही है, वो वहां भी निर्जला रखना चाहती है। और सारे दिन सफाई वगैरह करती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, 1 मिनट के लिए वो बैठती नहीं है। ये निर्जला का प्रताप है, ये उपवास में ताकत है।
ये टुवाल रखो लो, ये लो रखो, अच्छा रहेगा, आ जाएगा। इसको सेट करना है, लाइट चल रहा है, इसको सेट करो थोड़ा। पिक्चर्स सेट नहीं हुआ, हाँ हाँ बस। इसको थोड़ा जूम करना है तो करो, उसको थोड़ा सा नहीं होगा, ओके। इसमें लाइट करनी है, अच्छा। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। आज अक्टूबर 15, 2023 आज से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। नवरात्र का महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ नवरात्र, एक क्या है हमारी समझ के अनुसार हम कुछ चर्चा करेंगे। नवरात्र जो वेद पुराण शास्त्र ऋषि मुनि त्यागी महर्षि तपस्वी उन्होंने जो दिया है वो मानव कल्याण के लिए दिया है, इंसान के लिए दिया है। वैसे देखा जाए तो नवरात्र में और अन्य सामान्य दिनों में कुछ फर्क नहीं दिखता। ये नवरात्र के दौरान कोई हरे रंग का, लाल रंग का सूर्य उगता है, चांद उगता है, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य दिनों में जो सूर्य, चांद, तारे सब कुछ, और नवरात्र के दौरान ऐसा कुछ देखने को मिले, ऐसा कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। तो फिर नवरात्र क्यों, क्या वजह है, क्या खास कारण है कि हम नवरात्र पे इतना जोर देते हैं? भक्ति करनी है, साधना करनी है, तो हर कोई दिन भगवान के हैं, भगवान ने दिए हुए हैं, एक से हैं। फिर भी नवरात्र की क्या ऐसी खूबी है, खासियत है, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो पहले तो हम देख सकते हैं कि सबका मालिक एक, यानी कि ब्रह्मांड का मालिक प्रभु है, परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है।
जितने भी जीव है, जलचर, स्थलचर, नभचर, चल हो या अचल हो, सब का मालिक एक है। लेकिन हम देखते हैं कि और किसी के लिए नवरात्र का महत्व नहीं है। प्राणी, हर कोई प्राणी है, हम भी प्राणी हैं, और सभी 84 लाख योनि के जीव प्राणी। फिर भी नवरात्र केवल इंसान के लिए, क्यों कि इंसान भगवान का कुछ खास महत्व रखता है। इंसान भगवान की एक खास योनि है। जैसे माँ बाप के लिए हर कोई संतान एक सी ही होती है, फिर भी कोई एक खास संतान के प्रति उनका ज्यादा प्रेम रहता है। उसी तरह हर कोई इंसान ये प्रभु का प्यारा है, और इसलिए हम देखते हैं कि वेद, पुराण, शास्त्र ये सारे इंसान के लिए दिए गए हैं। वेद, पुराण, जो भी शास्त्र है इंसान के लिए है, और सारे प्राणियों के लिए नहीं है। ये दिव्य वाणी भगवान ने कोई न कोई दिव्य आत्मा के द्वारा इंसान को पहुंचाई है। तो इसमें जो महत्ता बताई गई है नवरात्र की, इसके पीछे कोई खास महत्व है। वो क्या है? बड़े भाग मानुष तनु पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहे परलोक सवारा। बड़े भाग मानुष तनु पावा है, ये हमारा जो मनुष्य का तन है, देह है, शरीर है, काया है, बड़े भाग से मिलती है, जो हमें मिला है। तो अब इसका उपयोग कैसे करें? बड़े भाग मानुष तनु पावा, सूर दुर्लभ देवों को भी दुर्लभ, सब ग्रंथनि गावा, जितने भी सदग्रंथ है मानव तन की गुणगान की है। साधन धाम, जितने भी साधन है प्रभु प्राप्ति के, इसमें सर्वोच्च साधन है, साधनों का धाम है। मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। मोक्ष मानव देह से ही मिलता है, न दानव न देव के देह से।
न और कोई योनि के देह से। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन राम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो ही परलोक संवारा। हाँ, जिसको ये मिल गया और वो परलोक नहीं संवार लेते, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछिताए। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो ऐसा एक मानव देह अनमोल हमें मिल गया है ईश्वर की कृपा से, और हमारे कोई ईश्वर की कृपा के कारण सत्कार्य से। तो अब हम इसका ऐसा उपयोग करें कि हमारा पर भव सुधर जाए, अगला आने वाला जो हमारा जो कोई हमारी योनि है, मानव योनि है, तो भी इसमें और कुछ आगे अध्यात्म मार्ग में आगे हमारा स्थान भगवान दे, इसके लिए जो प्रयास करना है, ये प्रयास है अध्यात्म मार्ग, ये प्रयास है प्रभु प्राप्ति का मार्ग, ये प्रयास है भक्ति, ये प्रयास है सुमिरन, ये प्रयास है सिमरन, ये प्रयास है प्रेयर, प्रार्थना, जो भी नाम से हम जानते हैं। तो इसी स्थिति पे पहुंचने के लिए हमें हमारे शरीर को तैयार करना होगा। We will have to prepare our body, हाँ, कि जो प्रभु प्राप्ति तक पहुंच सके, इसके लिए लायक बने। प्रभु सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। प्रभु दिखाई नहीं देते, आप देखना। प्रभु की अनुभूति हो सकती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, उनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। तो ये हमारा जो मानव देह है, इसमें ये स्थूल देह कहा जाता है। ये स्थूल देह में ही इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, आत्मा है, सारे सूक्ष्म है। और इसमें भी सूक्ष्म से और ज्यादा सूक्ष्म है। देह स्थूल, इंद्रियां थोड़ी सी सूक्ष्म, मन इससे ज्यादा सूक्ष्म, बुद्धि इससे भी ज्यादा सूक्ष्म, चित्त बुद्धि से भी आगे ज्यादा सूक्ष्म, और आत्मा इन सभी से सूक्ष्म, और परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म, यानी कि ये हमारे पकड़ में नहीं आते। तो अब जब हमें प्रभु प्राप्ति करनी है, तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म को मिलना है, तो हमें भी वैसा बनना पड़ेगा। तो हमारे स्थूल देह को हम ऐसा प्रिपेयर करें, तैयार करें, लायक करें कि जो प्रभु की और आगे आगे आगे
सारे सूक्ष्म शरीर को लेके चले और अंत में ये हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए। जो द्वैत है वो अद्वैत बन जाए, जो दो है एक बन जाए। जैसे समंदर से एक बूंद अलग हो जाती है, उसी तरह समुद्र वहां अंशी है, बूंद अंश है। उसी तरह प्रभु परमात्मा वो अंशी है, हम उनके अंश है। और जब ये अंश से मिल जाएगा, जैसे कि पानी का बूंद फिर से समंदर में मिल जाता है, तो अब वो बूंद नहीं कहलाता, अब वो खुद समंदर बन जाता है। समंदर की ताकत इसमें आ जाती है। तो उसी तरह हम विलग हो गए हैं आत्मा हमारी परमात्मा से। तो हमारी आत्मा को हम परमात्मा से मिला दे तो एकाकार हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, अद्वैत बन जाते हैं। हम खुद परमात्मा बन जाते हैं, क्योंकि अब कुछ अंतर नहीं रहता। हम खुद जब इसमें मिल जाते हैं, जैसे पानी का बूंद समंदर में मिल जाता है, तो ऐसे कक्षा हमें लाना है। तो ऐसी कक्षा लाने के लिए हमें प्रभु भजन, प्रभु भक्ति, सुमिरन सिमरन करना जरूरी है। तो ये सब कुछ इस स्थूल देह इसका साधन है। तो स्थूल देह को तैयार करना पड़ता है। तो इसके लिए हम जब ये प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, तब एक कुछ परिवर्तन आते हैं। एक परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। जैसे देखो, हमारी बेटी है, ससुराल जाती है, हाँ, मायके में जिस तरह से वो रही उस तरह से अब ये ससुराल में नहीं रह सकती। तो ससुराल का जो माहौल है, इसके लिए बेटी को तैयार करना पड़ता है। नहीं तो नहीं किया, मेंटली प्रिपेयर नहीं किया, तो एक झटका लगेगा। और आपने शायद सुना भी होगा कि ऐसे झटके कोई सहन नहीं कर पाते और वो वहां जाके परेशान होती रहती है और कभी कभार तो सुसाइड भी कर लेती है। ऐसे एक परिवर्तन है, चेंज है। जैसे कि यूएसए से हम यहाँ आते हैं या यहाँ से यूएसए जाते हैं, तो कुछ परिवर्तन होता है। ऋतु में परिवर्तन होता है, दिन रात में, वहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का एटमॉस्फेयर। तो इसके लिए भी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है। यदि नहीं किया तो इम्पैक्ट पड़ता है। और हम देखते हैं ज्यादातर जो प्रिपेयर नहीं करते, जानते भी नहीं और शायद मानते भी नहीं, और इसलिए वो जब ऐसी यात्रा करते हैं तो इनको इम्पैक्ट पड़ता है और इम्पैक्ट को नाम देते हैं जेट लैग। हाँ, जिस चीज ने ऐसी यात्रा की है उन सभी को पता होगा। जेट लैग की इफेक्ट ऐसी रहती है कि वो सून मूंद पड़े रहते हैं, नो मूड रहता है। हाँ, दिन में भी नींद नहीं आती, रात को भी नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, थकान सा महसूस करते हैं। हाँ, ये सारा इम्पैक्ट न लगे, इसके लिए भी
यदि सेल्फ प्रिपरेशन किया है, बॉडी को तैयार किया है, तो इनको इम्पैक्ट नहीं लगता। ये हमारा अनुभव है कई सालों का। 2015 से हम विदेश यात्रा कर रहे हैं। हमें कभी भी महसूस नहीं हुआ, कभी भी एक बार भी जेटलैग का हमें असर नहीं हुआ। लोगों को अचरज लगती है, हाँ, उनको लगता है क्या है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम एनडीएस फॉलो करते हैं। हाँ, एनडीएस से हमारा शरीर इतना साफ सुथरा बन जाता है कि इसको ऐसा कोई चेंज असर नहीं कर सकता। उसी तरह जब हम कहते हैं कि कोई वायरल इन्फेक्शन लगता है, कोई महामारी आ जाती है, तो जिसने अपने शरीर को प्रिपेयर किया हुआ है, इसको इम्पैक्ट नहीं लगता या तो कम लगता है। एक कोरोना की महामारी में भी सभी को पता चल चुका है कि जिसने एनडीएस फॉलो किया था, जिसने एनडीएस फॉलो किया था, उनको इम्पैक्ट नहीं लगा। ज्यादातर लोगों को बिल्कुल नहीं लगा, कोरोना हुआ ही नहीं, और जिसको थोड़ा सा लगा, कोरोना हो भी गया, उनको पता था कि हमारी गलती से हुआ है, हमने कुछ छूट छाट ली है, तो उन्होंने एक करेक्शन कर लिया, सफाई कर ली, दवाइयाँ नहीं ली, तो उनको कोई ऐसा ज़्यादा असर नहीं हुआ। तो ये सारे इम्पैक्ट लगते हैं। हाँ, तो ऐसा इम्पैक्ट ऋतु परिवर्तन का लगता है। ऋतु भी परिवर्तित रहती है। हाँ, ये विंटर से समर, समर से मॉनसून, फिर से विंटर, उस तरीके से वैसे 6 ऋतु बताई गई है। और ये ऋतु परिवर्तन में भी इम्पैक्ट लगता है। जैसे दिन रात होती है, अंधेरा उजाला होता है, ये सारे बीच में 1 से 2 में जाते हैं। तब ये जो पीरियड बीच में थोड़ा सा रहता है, इसको हम संक्रांति काल कहते हैं। हाँ, दिन से रात हो, बीच वाला थोड़ा पोर्शन शाम कहते हैं, और रात से दिन होता है, तो इस थोड़ा सा पोर्शन है प्रभात या और कुछ ऐसा नाम देते हैं। ये संक्रांति काल है। तो हम देखते हैं इस शारदीय नवरात्र, अब मॉनसून खत्म होने जा रहा है और विंटर शुरू होने जा रहा है, सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है। तब हम देखते हैं शरीर पे इम्पैक्ट लगता है। तब किसी को उबाड़ आता है, सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है। हाँ, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है, किसको उल्टी, किसको दस्त। ये क्यों है? ऋतु परिवर्तन का शरीर पे प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि सारा ब्रह्मांड जो पंच तत्व से बना है, ये ब्रह्मांड में जितना परिवर्तन होता है, वो ही परिवर्तन ब्रह्मांड सो पिंडे, ये पिंड भी कहा जाता है। हमारा देह, काया, शरीर पिंड कहा जाता है, पंच तत्वों से बना हुआ। ब्रह्मांड भी पंच तत्वों से बना, हमारा पिंड भी पंच तत्वों से बना। तो ब्रह्मांड में जो परिवर्तन आता है, वो इसकी इफेक्ट, इसकी असर हमारे पिंड पे, हमारी काया पे, हमारे देह पे पड़ती है। तो इसलिए जब भी ऐसी कोई परिवर्तन आता है, ऋतु परिवर्तन आता है, तब हम देखते हैं
कि ऐसा कुछ ना कुछ अनुभव हम करते हैं। ये जब विंटर सीजन जाएगी, सर्दी का मौसम जाएगा, गर्मी का आएगा, उस वक्त भी हमें कुछ न कुछ ऐसी परिवर्तन की असर दिखने मिलती है। तो इसको ये ज्यादा असर न हो, इसको हम झेल सके आसानी से, ज्यादा इम्पैक्ट न लगे, इसके लिए जो प्रिपरेशन करना है, वो प्रिपरेशन जिसने खुद पे प्रयोग किया है, ऐसे तपस्वी ऋषि मुनियों ने हमने ये मार्ग बताया है। तो इसमें हमें जहां तक हो सके खाना पीना छोड़ना है और इसके हिसाब से शरीर की शुद्धि होती रहेगी और जो इम्पैक्ट है वो कम पड़ेगा लेकिन बहुत कम पड़ेगा। और जब हम इसमें और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हाँ, जब इतना हम हमारे शरीर को सक्षम बना लेते हैं। तो ये केवल शरीर की बात हुई, देह की बात हुई, लेकिन सारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, आत्मा है, वो भी इस देह के भीतर है, इसका ही एक भाग है। तो इस पे भी इफेक्ट पड़ती है। तो इसकी इफेक्ट भी जब हम ये निर्जल फास्टिंग करेंगे, उपवास करेंगे नवरात्र के दौरान, तो ये ज्यादा असर करेगा। तो इसके लिए हमें हमारे पूर्वज ऋषि मुनि तपस्वी, उन्होंने खुद पे प्रयोग करके हमारे भले के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए ये सब कुछ हमें बताया है और ये शास्त्रों में रखा है। तो इस शास्त्र का अध्ययन जरूरी है। आजकल हमने हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ ऐसी जटिल बना दी है, कॉम्प्लिकेटेड बना दी है कि हमारे पास कोई समय ही नहीं है। हम पैसे के पीछे इतने पागल हो चुके हैं। पैसा 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 पैसा, क्यों? पैसे की जरूरत क्यों हमें पड़ती है? क्योंकि हमने हमारी जरूरतें, आवश्यकताएं इतनी बढ़ा दी है कि इसकी पूर्ति के लिए हमें कमाना पड़ता है। हम देखते हैं कि इस सृष्टि पे 84 लाख योनियां हैं, एक एक योनि में कितने जीव है, और किसी को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। और जितनी आवश्यकता है वो भगवान ने पूरी कर दी है। ख्वाहिश नहीं है, आवश्यकता तो हर किसी की होती है, लेकिन और सारे प्राणियों को अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है। जबकि हम इंसान ने हमारी ख्वाहिश इतनी बढ़ा दी है, इतनी बढ़ा दी है कि इसकी पूर्ति करने में हमारा सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, फिर भी ख्वाहिशें खत्म नहीं होती। इसलिए किसी ने बताया है कि आवश्यकता तो हर किसी की भगवान पूरी करते हैं, आवश्यकता तो हर किसी की भगवान पूरी करते हैं, लेकिन ख्वाहिश महाराजा जो कहे, हाँ किंग कहे, इनकी भी कभी पूरी नहीं होती। ये ख्वाहिश है जो कभी पूरी नहीं होती, और आवश्यकता है वो सभी की भगवान पूरी करते हैं। आवश्यकता क्या है हमारी? हाँ, हर कोई प्राणी की आवश्यकता क्या है? हवा भगवान पहुंचाते हैं मुफ्त में, प्रकाश भगवान पहुंचाते हैं मुफ्त में,
पानी भगवान पहुंचाते हैं मुफ्त में, भोजन भगवान पहुंचाते हैं मुफ्त में, लेकिन हमने इसमें भी, भोजन में भी इतनी कोई ख्वाहिश के हिसाब से बदलाव कर दिया और हमारा भोजन ही हमने बदल दिया। हाँ, भोजन सही में जो भगवान हमें पहुंचाते हैं वो हमारा भोजन है, लेकिन हमने इसके लिए भी खेती करना शुरू किया। देखो, सारी सृष्टि में कोई भी प्राणी अपने भोजन के लिए खेती नहीं करता, कोई प्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन एक इंसान ही ऐसा है जो खुद के लिए खेती करता है। हाँ, तो ये भी एक अज्ञानता है, ये भी एक, आगे चलकर कहें तो मूर्खता है, या तो ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रभु की अवमानता है, अवगणना है, अपमान है। हमें हमारा भोजन बनाना ही नहीं है, पकाना ही नहीं है, भगवान बना के देते हैं, पका कर देते हैं, सूर्य की आग में पका कर देते हैं, वही तो सही पका हुआ भोजन है। इसको जब हम और फिर से आग पे चढ़ा देते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, तो ये भोजन नहीं रहता, ये खाना नहीं रहता, ये पाखाना बन जाता है और ये सड़ता है और सारे रोगों को जन्म देता है। यानी कि रोगों को जन्म देने वाले हम हैं, भगवान नहीं है, कोई कीटाणु नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई वायरस नहीं है, हम हैं खुद। हमारा विज्ञान है, हमारा गलत ज्ञान है जो रोगों को जन्म देता है। तो जब शरीर रोगिष्ठ है तो अब प्रभु भक्ति कैसे होगी? जब मन ही विचलित है तो एकाग्रता कैसे आएगी? तो इसलिए भी हमें ये सारी बातें वेद, पुराण, शास्त्र से पढ़ना है, समझना है, सीखना है और हमारे व्यवहार में लाना है, इसको अपनाना है। तो हमें जब समय नहीं मिलता, हमने व्यस्तता इतनी कर दी है, तो कम से कम ये 4 नवरात्र में 9 दिन हम इस शास्त्र का पठन करें। इतना तो कर सकते हैं, 3 महीने में 9 दिन तो निकाल सकते हैं। हाँ, और नहीं निकालते तो हॉस्पिटल में तो बिताना ही पड़ता है, वहां तो किसी का चलता नहीं। हाँ, जब कोई कोमा में जाते हैं, आईसीयू में दाखिल कर देते हैं, हाँ, तब कहाँ जाते हैं हम? तब मजबूरन सारा हमारा जो भी धंधा व्यापार, जो ये नौकरी, सब कुछ बंद कर देना पड़ता है। तो स्वेच्छा से क्यों ना करें और सही मार्ग क्यों ना अपनाए? हमारी आगे का मार्ग हम खुद क्यों तय ना करें, निश्चित ना करें? हाँ, तो इसके लिए भी 9 दिन जहां तक हो सके हमें जो मार्ग बताया है, हमारे मार्गदर्शक तपस्वी ऋषि मुनियों ने, इसका अध्ययन करे, पठन करे। हाँ, और इस संसार में रहते हुए भी दूर रहने की कोशिश करें।
तो ये नवरात्र में हमें केवल भोजन का त्याग करना ऐसा नहीं है। भोजन का त्याग तो क्यों करना है कि भोजन को पचाने में, एक तो लाने में लाना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा, बचता है निकालना पड़ेगा। हाँ, शरीर को ही करना पड़ेगा, भगवान को ही करना पड़ेगा। तो इतना तो हमारा समय और शक्ति बच जाए, तो इस हिसाब से हमें भोजन कम करते 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 भोजन छोड़ना है और भजन को बढ़ाना है। भोजन कम करना, भजन को बढ़ाना। तो इसके लिए जो हम भोजन छोड़ते हैं इसको उपवास कहते हैं, फास्टिंग कहते हैं। फास्टिंग दूसरा नाम है, उपवास दूसरा नाम है। उपवास का शायद इंग्लिश में शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसने इंग्लिश लैंग्वेज बनाई उनको उपवास क्या है पता ही नहीं है। हाँ, तो कैसे नाम देंगे? जबकि ये उपवास नाम दिया ऋषि मुनि तपस्वी जिन्होंने तपस्या की है, उपवास किए हैं, और उपवास का अर्थ बताया गया है। उप यानी नजदीक, वास यानी रहना, यानी कि हमारी आत्मा को परमात्मा के नजदीक लाने के लिए जो कुछ करना पड़े उसको ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने नाम दिया है उपवास। तो यहाँ उपवास यानी जितने भी हम कार्य करते हैं, एक खाना, लाना, पचाना, निकालना, ये तो सही, इसके अलावा भी देखना, बोलना, सुनना, सूंघना, सारी इंद्रिया से जो हम कुछ काम करते हैं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, इसको सीमित कर देना है। कछुआ जैसे हैं, अपने अंगों को खींच लेता है, उस हिसाब से हमें भक्ति के दौरान, वैसे कहें तो, लेकिन सारा जीवन नहीं हो सकता, तो कम से कम ये 4 नवरात्र के दौरान हमें सारी इंद्रियां को खींच लेना है। हाँ, यानी कि न खाना है, न पीना है, न बोलना है, न सुनना है, न देखना है, न सूंघना है, कुछ भी नहीं करना है, और जो होता है होने देना है। तब भगवान काम करेंगे। हाँ, बाकी तो हम करते रहते हैं। हम जब छोड़ेंगे, कबीर जी ने बताया है, जब तक मैं था हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। हाँ, प्यार की गली इतनी सांकड़ी, दोनों ना समाए। तो इस तरह हमें मैं करता हूं जो है, ये मैं को अब सीमित कर देना है। नष्ट अपने आप होगा, सीमित तो हम कर सकते हैं, और तब प्रभु सारा कार्य संभाल लेंगे। तो ये प्रभु को अपना काम करने देना, वो है नवरात्र उपवास। नवरात्र उपवास केवल खाना पीना बंद करना ये नहीं है। नवरात्र उपवास
यानी प्रभु को, भगवान को अपना काम करने देना है जो हमारे भीतर है। नवरात्र के नाम से आजकल हमने इसको इतना दूषित बना दिया है। सब कुछ हमने भगवान के नाम पे बहुत दूषित बनाया है। आज नवरात्र कैसी चलती है हम सभी को पता है, कितनी भीड़ लगती है। नाम भगवान का, काम खुद का। तो जब हम सही रास्ते पे चलेंगे तो मैं और मेरा अपने आप मिट जाएगा और भगवान प्रकट होंगे। तब आत्मा और परमात्मा की मिलन होगी। ये जो मिलन है ये योग है। आज तो योग के नाम से भी इसको भी हमने भ्रष्ट कर दिया और योगा बना दिया, और योगा के नाम से हम नाना प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइज करने लगे। तो बहुत कुछ हमने गलती की है। ये गलती को सुधारें और जो भगवान के नाम से हम जो भी गलत कार्य कर रहे हैं ये समझे और हमारे जीवन में अपनाए। तो कम से कम हम इतना तो समझे कि भगवान के नाम से करना है, जो भी जिसको जो भी करना है करे, लेकिन भगवान का नाम क्यों बदनाम करते हैं। तो अंत में हम कहेंगे कि अरे ओ दीवानो ऐसा काम ना करो, भगवान का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो।